नमस्ते। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सात्विक फूड क्या है। वैसे तो इस विषय पर बहुत सारी वीडियो बन चुकी है, लेकिन मैं इसमें कुछ नए पॉइंट ऐड करूँगी, इसलिए आप मेरा वीडियो ज़रूर देखें। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सात्विक फूड आखिर होता क्या है। सात्विक फूड मतलब जो भोजन नहा धोकर स्वच्छ जगह पर स्वच्छ तरीके से और उचित नियोजन करके बनाया जाता है और परमात्मा की याद में बनाया जाता है, उस भोजन को सात्विक भोजन कहा जाता है। या तो यूँ समझिए, कोई गृहिणी इस प्रकार से अपने घर में भोजन बनाती होगी तो वो भोजन नहीं बल्कि प्रसाद बनाती है, क्योंकि जो भगवान को याद करके साफ तरीके से भोजन बनाता है वो होता है सात्विक फूड। और इसमें और एक पॉइंट मैं ऐड करूँगी कि जो आपके घर में जो कमाई आ रही है वो किस प्रकार की है। अगर कमाई अच्छी तरीके से आ रही है तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी का मन दुखाकर या किसी को धोखा देकर आप कमाई करते हैं और उसी कमाई के पैसे से आप अपने घर में अनाज लाते हैं, उसे पकाते हैं और वही भोजन में खाते हैं, तो आपके घर में सुख शांति नहीं रहेगी। तो जिस आत्मा को धोखा देकर जो कमाई आई है उससे आप अगर अनाज खरीदते हैं और उसी का भोजन बनाकर खाते हैं, तो उस भोजन में उस अनाज में वो बैड एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है और ऐसे भोजन से घर में सुख शांति नहीं होती है। उस घर में जितने भी लोग हैं उनमें मॉरल वैल्यूज़ की कमतरता आपको दिखाई देगी। मतलब सीधा सीधा इक्वेशन है कि सही कर्म करो तो उसका सही और अच्छा फल मिलेगा, और गलत कर्म करेंगे तो उसका आपको गलत ही भुगतना पड़ेगा। ये बिल्कुल सात्विक भोजन बनाने में साफ स्वच्छता और हमारी मनोस्थिति का तो फर्क पड़ ही जाता है। ये दोनों अच्छे हो तो ही सात्विक भोजन बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें और एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि आप भोजन बनाते समय जो भी इंग्रेडिएंट्स उसमें डालते हो, जैसे कि नमक, अगर नमक ज़्यादा खाते हो तो आगे चलकर आपको बीपी की तकलीफ हो सकती है। वैसे आपके खाने में शुगर भी ठीक तरीके से होनी चाहिए, ज़्यादा तीखा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे एसिडिटी बढ़ सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने भोजन में तेल की मात्रा कम रखिए, क्योंकि ज़्यादा तेल खाने से तो आपको तो पता ही है कि हार्ट ब्लॉकेजेस और ओबेसिटी की भी समस्याएं आजकल बहुत बढ़ गई हैं। तो सात्विक फूड मतलब साफ स्वच्छता वाला जो भोजन होता है वही नहीं, आप उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। माताओं का अपने परिवार के प्रति बहुत लगाव और प्रेम होता है, इसीलिए वो बहुत प्यार से खाना बनाकर अपने परिवार को खिलाती है। लेकिन इस रॉ में बहकर कभी चेक कीजिए कि आप अपने परिवार को क्या खिलाती है। अगर किसी बच्चे को चाउमीन पसंद है तो वो माँ अपने बच्चे को चाइनीज़ फूड बनाकर खिलाती है, और चाइनीज़ फूड में होता है अजीनोमोटो, और अजीनोमोटो होता है कैंसर का एक महत्वपूर्ण कारण। और वैसे ही माताओं का अपने पति से भी बहुत लगाव और प्रेम होता है। पति कहीं 2 दिन के लिए ट्रेन के सफ़र में जाए तो उसको भर भर के आलू पूरियाँ तल के दे देती है, और वो पति देव वहाँ ट्रेन में बैठे बैठे आलू पूरी खाकर भालू बनने लग जाते हैं। तो ऐसा मेरा कहना यह है कि आप अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी खिलाने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा तेल मत डालिए, कम तेल वाला दीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है सात्विक फूड की। सात्विक फूड की कैटेगरी में ये सब भी आता है कि आप कौन से प्रकार का, किस प्रकार का अन्न खा रहे हो। आप अगर नॉनवेज खाते हो तो ये भी सात्विक फूड नहीं है, ये तो बिल्कुल ही तामसिक फूड है, इसलिए नॉनवेज भी नहीं खाना चाहिए। बनाने का तरीका जो होता है वो, और जो हम खाना खाते हैं ये भी सात्विक फूड में आता है। मतलब आप टीवी के सामने, मोबाइल पर
अगर खाना खाते हैं तो ये जो आपने सात्विक फूड बनाया है वो सात्विक फूड नहीं रह जाता है। आपने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, साफ स्वच्छता से और प्यार से बनाया है, परमात्मा को याद करके बनाया है। लेकिन टीवी जब देखते हैं तो टीवी के पर जो कुछ है उसके वाइब्रेशन आपके अन्न में आ जाते हैं। तो सात्विक फूड जो होता है वो टीवी मोबाइल बंद करके ही खाना चाहिए, तभी वो सात्विक फूड बोला जाएगा। और कम से कम एक टाइम तो भी आप अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाइए। इससे ये लाभ होगा कि आप टीवी और मोबाइल से दूर रहेंगे, अपने परिवार से करीब रहेंगे और आपके परिवार में विचारों का आदान प्रदान होगा तो प्रेम और प्यार भी बढ़ेगा। तो ये सब पॉइंट सात्विक फूड में आते हैं। सात्विक फूड मतलब बनाना नहीं, उसे खाया कैसे जाता है ये भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये पॉइंट मैंने आपको बताया है। तो ये था मेरा वीडियो सात्विक फूड पे और मैं हूँ शिल्पा भारवटे और मैं अब मेरा वीडियो यहाँ पे समाप्त करती हूँ। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सात्विक फूड के बारे में या भोजन के संबंधित शिवानी दीदी क्या कहती है ये भी आगे सुनिए। सिर्फ 3 महीने करके देखो, आपको अपने मन और शरीर क्या के स्वास्थ्य में शिवानी महान दीदी? अंतर परिवर्तन दिखाई देगा। जब रसोई में भोजन बन रहा है तो घर में कोई और गलत शब्द नहीं चलने चाहिए। मतलब कोई पिक्चरों के गाने चल रहे हैं, कोई टीवी पे सीरियल चल रहे हैं, ये नहीं चल सकता जब खाना बन रहा है, क्योंकि वो सारे शब्द भोजन में चले जाएंगे और जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। में कुछ एक ऐसा चलाओ जो परमात्मा के याद के शब्द रसोई में चले, भजन चले, प्रवचन चले, भगवान के महावाक्य चले। 1 घंटा भोजन ऐसे बने, प्रसाद बन रहा है, वो सारे शब्द पानी को, भोजन को, अन्न को, फल को, सब चीज को इतनी शक्ति से भर देगा कि हर एक जो भोजन खाएगा घर पे परिवार में, उसका मन और शरीर शक्तिशाली बन जाएगा, क्योंकि वो पूरी थाली भर के प्रसाद खा रहे हैं।